पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ने के लिए बाहुबली जितना जिगरा चाहिए, क्योंकि जब आप इस मैनेजमेंट से वाबस्ता हो जाते हैं तो अब आपको बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। आपको डिप्रेशन होती है, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है, आपको हार्ट के मसले हो सकते हैं। क्योंकि यार ये जॉब बहुत टफ जॉब है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चला रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों की रिकमेंडेशंस की वजह से खिलाड़ी भी सिलेक्ट होते हैं। हमारे जो कोचेज़ हैं, मिसाल के तौर पे अज़हर महमूद का नाम लेते हैं, उस इंसान को इतना नहीं पता था, उसने पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है। लेकिन आपने देखा इंग्लैंड के सीरीज़ में दो इतने बड़े स्पिनर सामने आए, साजिद खान, नुमान अली, जिन्होंने पूरी सीरीज़ ही जितवा दी हमें, सिर्फ दो लोगों ने। हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं अज़हर महमूद साहब, जो कि पिछले 2 साल से हमारी क्रिकेट के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको इतना नहीं पता था कि यार हमारे पास कोई डोमेस्टिक में कोई टैलेंट है। एक कामरान गुलाम निकल कर आए जब बाबर आजम की जगह, उन्होंने भी एक सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला पाकिस्तान की जीत में दूसरे टेस्ट में। लेकिन जो सारा क्रेडिट गया साजिद खान और नुमान अली, क्योंकि उनका क्रेडिट बनता था। उन्होंने 4 इनिंग्स में 39 विकेटें हासिल की, और ये जितना बड़ा मौजज़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी बड़ी जीत और पाकिस्तान की क्रिकेट का चेहरा ही बदल गया। आगे हम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं कि पाकिस्तान वहाँ जाकर अच्छा करेगा। इस सफ़र में भी हम 2 बड़े नुकसान कर चुके हैं। कल जो नुकसान हुआ फ़खर ज़मान की सूरत में, फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया, इसी वजह से कि उन्होंने पीसीबी मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाई, उनकी खामियां उनको बताई, और इसका खामियाजा उन्होंने भुगता। उनके ऊपर कोई फिटनेस के इश्यूज डालकर उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया। और अब एक और बड़ा नाम सामने आया गैरी क्रिस्टन का। गैरी क्रिस्टन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अब पीसीबी ने तो इसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं दिए। अभी उनका एक फजूल सा स्टेटमेंट आएगा आगे, अभी वो यही कहेंगे कि गैरी क्रिस्टन ने फजूल सी शर्तें रखी हैं, कुछ शर्तें रखी थी जो हमें मंजूर नहीं थी, इसलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ गए। लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है वो कुछ और है। वजह ये है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से और इंडिया से हारा बुरी तरह। पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम नीचे गिर गई। गैरी क्रिस्टन उस वक्त कोच बने थे, उन्होंने कुछ स्टैंड लिए, उन्होंने पीसीबी के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि यार हमें कुछ इस तरह इन्वॉल्वमेंट हमारी भी हो, सिलेक्शन कमेटी में थोड़ी सी हमें भी इन्वॉल्वमेंट दें, हम अपनी मर्ज़ी से खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकें, हम अपनी मर्ज़ी से इनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें, इनको थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकें। तो उस वक्त तो पीसीबी मान गया, चले ठीक है, कोचेस भी और कप्तान भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है सिलेक्शन कमेटी में, वो अपना हिस्सा डाल सकता है। लेकिन अभी जब फिर से मैनेजमेंट ने अपना सारा क्राइटेरिया चेंज किया, उन्होंने कोचेस को बाहर रखा, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में उनको कोई मदाखलत नहीं थी, सिलेक्शन से भी उनको दूर रखा गया, और कप्तान के चुनाव के लिए भी उनको दूर रखा गया। अब कोच का क्या काम होता है यार? इतना बड़ा कोच, हमारा रिमार्केबल कोच गैरी क्रिस्टन, जिसकी एज अ कोच बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने जब इंडिया की कोचिंग की, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, साउथ अफ्रीका की टीम की शक्ल ही बदल दी उन्होंने एज अ कोच बन के, और वो ही काम कर रहे वो पाकिस्तान उनको बुलाया गया, और फिर उनको 6 महीने बाद उनको लात मार के भगा दिया गया। हरभजन सिंह ने उनको आज 5 माह पहले उन्होंने हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि गैरी क्रिस्टन को यही कहा था कि आप बहुत बड़े कोच हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, तो आपको इस पाकिस्तानी टीम से दूर रहना चाहिए, आपको आके इंडिया की डोमेस्टिक में काम करना चाहिए, इधर कोचिंग करनी चाहिए, या किसी और मुल्क का अच्छे मुल्क की कोचिंग करनी चाहिए। आप पाकिस्तानी टीम इस काबिल नहीं है कि आप उसकी कोचिंग करें। हमने हरभजन सिंह के ऊपर तनकीद की, सब ने तनकीद की कि यार ये इतने बड़े रिमार्क ये दे रहा है, इस वजह से। अब हम भी यही कह रहे हैं कि शायद गैरी क्रिस्टन के लायक नहीं थी ये टीम। हमारे इधर जो बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं, जो फुल पैसा कमा रही हैं, बड़े बड़े लोगों की रिकमेंडेशन से खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सिफारिशात चल रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना चाहते हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं कम टाइम में। उन्हें पता है कि हमारी जॉब यहाँ कभी भी चली जाएगी, तो कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाओ। तो ये पैसा बनाने की एक स्कीम बनी हुई है। ऐसे ऐसे लोग वाबस्ता है पाकिस्तान क्रिकेट से, जिन्हें क्रिकेट की कोई अले बे भी नहीं पता। मतलब वो एक कहते हैं ना, वो डॉट 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 है। अब डॉट 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 आप समझ लें, इतने बड़े नुकसान हमने 2 कर दिया 2 दिनों में। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल का कैप्टन बना दिया, सलमान अली आगा को डिप्टी कैप्टन बना दिया गया, बाबर आजम को अपनी बैटिंग में तवज्जो देने की तलकीन दी गई,
आप वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे इनकी कप्तानी में, और इंशाल्लाह आगे जाकर मोहम्मद रिजवान गोरा ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा करें। आकिब जावेद अभी मुंसलिक हुए सिलेक्शन कमेटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और आई होप के उनके जो 2 फैसले थे उनके बहुत अच्छे साबित हुए, उनके तीर जो थे वो निशाने पे लगे। वसीम अकरम को जब कोचिंग के लिए अप्रोच किया गया तो वसीम अकरम ने भी यही कहा था कि मैं इस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मैं कमेंट्री करके गुजारा कर लूँगा, मुझे ये कोई करोड़ों रुपए भी ऑफ़र करे ना तो मैं पाकिस्तान PCB मैनेजमेंट का हिस्सा ना बनूँ, क्योंकि मुझे इज़्ज़त बहुत प्यारी है। उसे पता है कि मुझे फिर जलील करके ही निकाला जाएगा इस टीम से, इस मैनेजमेंट से, तो इससे बेहतर है अपनी इज़्ज़त से कमेंट्री करो और अपना एंजॉय करो। तो ये कहानी है पाकिस्तान मैनेजमेंट की। ये पाकिस्तानी क्रिकेट जो अपने सर पर ही सरवाइव कर रही है, ये खिलाड़ी जो हैं जो अपनी मदद आपके तहत खेल रहे हैं। अभी साजिद खान का आपने इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि मुझे कितनी बार सेलेक्ट करके ही बाहर निकाला गया, क्योंकि ज़हनी बात है उसकी सिफारिश नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था जो इन भूखे भेड़ियों को खिला सके।